नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और रूम पे थी। 4 बजे डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी हो गई थी? हाँ नॉर्मल। अच्छा। घर पे। हाँ। फिर 10 बजे तक सही थी। फिर हम हॉस्पिटल ला रहे थे तो बेहोश हो गई थी। फिर ऐसे हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सपायर हुई है हॉस्पिटल में हुई है या बाहर हो गई थी? बाहर। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था क्या यहाँ? हॉस्पिटल चेक नहीं किया। बाद में अपने आप से पोस्टमार्टम में डाल दिए। ये चेक नहीं किया था? तो आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? 2 साल से। क्या काम करते हैं यहाँ कमल ऑटो में काम। पर? कमल ऑटो में। तो जो डिलीवरी वो घर पे हो गई थी? हाँ। तो जो बच्चा है वो मर गया। वो भी एक्सपायर हो गया? हाँ। तो कितनी उम्र थी आपकी मिसेज की लगभग? 22। 22 साल। क्या आप मांग करते हैं? मतलब यहाँ घटना हुई था 4 बजे डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। उसके बाद बच्चा डेथ हो गया था। फिर यहाँ 12 बजे तक सही थी। फिर अस्पताल लेके आए तो ये लोग अभी बताया नहीं क्या हुआ। बाद में चेक करके पोस्टमार्टम में डाल दिया। तो लगभग कितनी उम्र रही होगी? और जब यहाँ लेकर के आए तो डॉक्टर ने चेकअप किया था कि नहीं किया था? चेकअप किए थे लेकिन बताया नहीं, पोस्टमार्टम में डाल दिया। तो मतलब जब इसका मतलब ये है कि जब वो आए थे जब डेथ हो चुकी थी? नहीं, बेहोश थी। बेहोश। बेहोश थी, यहीं अस्पताल में अंदर आए बस बेहोश थी। मतलब जो ट्रीटमेंट को लेकर क्या कहोगे? मतलब आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला या क्या? ट्रीटमेंट मिला लेकिन बताया नहीं, कुछ जवाब नहीं दिए, पोस्टमार्टम में डाल दिए। तो अभी जो डेड बॉडी है उसको कहाँ शिफ्ट किया गया? अभी पोस्टमार्टम में डाल दिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो सीतापुर का। तो ये रिलेशन में क्या लगते हैं आप? दोस्त। ये करीबन 11:30 बजे के आसपास हमारी इमरजेंसी वार्ड में ब्रॉड डेड आई थी और परिजन जो उसके साथ आए थे उनके द्वारा जो हिस्ट्री दी गई है उसके अनुसार ये कल दोपहर को टपुकड़ा के अस्पताल में इलाज लिया है। अभी तक कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आया है कि प्राइवेट में इलाज लिया है, सरकारी में इलाज लिया है। उसके पश्चात ये अपने घर गई है। रात को करीबन 12-1 बजे के आसपास इसके पेट में दर्द हुआ है और प्री मैच्योर इसके घर पे ही डिलीवरी हो गई थी, जो कि ब्रॉड डेड था बेबी इसका। और उसके बाद आज सुबह जब इसको हॉस्पिटल लाए थे तो ब्रॉड डेड कंडीशन में लाए थे। बाकी कोई जानकारी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी परिजन के पास उपलब्ध नहीं है। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे तो उसके आधार पर देखा जाएगा कि भाई मृत्यु का कारण क्या था और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार बोर्ड से पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। और बेसिकली ये रहने वाली गुजरात की थी और अभी इंडस्ट्रियल एरिया कैरानी है वहाँ पर रह रही थी। किंजल इसका नाम है और पति का नाम है दिग्विजय। करीबन 22 साल इसकी उम्र है, पहला बच्चा था इसका। तो प्री ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किसी टपुकड़ा के निजी हॉस्पिटल में नहीं था? नहीं, अभी उन्होंने इतना ही बताया है कि हम कल टपुकड़ा अस्पताल गए थे। अभी डॉक्यूमेंट्स परिजन के पास उपलब्ध नहीं थे। हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट लाना भूल गए हैं। तो अभी उनके जो परिजन साथ आए थे वो अभी डॉक्यूमेंट्स लेने गए हुए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म करने के पश्चात बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो इसकी नियम अनुसार मृत्यु का कारण भी पता किया जाएगा और बोर्ड से पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। अगर किसी तरह की हॉस्पिटल जिस भी निजी हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अगर किसी तरह की उनकी लापरवाही अगर सामने आती है तो किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और सरकारी हॉस्पिटल हो, अगर किसी की भी लापरवाही अगर इसमें सामने आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट और हमारा पूरा विभाग जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक हमने इंटेंसिव ट्रैकिंग फेज़ भी चला रखा है जिसमें हम HRP मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसियों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं ताकि इस तरह की जो घटना है वो ना हो। लेकिन इस घटना का हाई रिस्क प्रेगनेंसी से लेना देना है या नहीं है, क्योंकि वो पहला बच्चा था तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो नहीं आता अगर उसकी खून की कमी नहीं थी। तो अगर खून की कमी होगी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। और इलाज कहाँ से ले रहे थे वो भी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद ही पता किया जाएगा। सर, प्राइमरी स्टेज पर प्रसूता की मौत जो है वो बड़ा मामला होता है जी। इस संबंध में अपनी तरफ से क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? किस तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन जो है किया जाएगा? इसका सबसे पहले तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे कि वो उसका जो 6-7 महीने, क्योंकि 7 महीने का बेबी था जो प्री मैच्योर डिलीवर हुआ है, तो 7 महीने में इसने किस संस्था से, किस प्राइवेट चिकित्सक से या किसी क्लिनिक से जो इलाज कराया है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार देखा जाएगा। और उस डॉक्यूमेंट देखने के पश्चात अगर कोई उसमें ऐसा मिलता है कि भाई प्राइवेट या किसी से इलाज करा रही थी तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। थैंक यू।